वफादार बंदर और गरीब किसान। गोविंद नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी राधा के साथ जीवन गुजार रहा था। गोविंद बड़ा ही ईमानदार और नेक इंसान था। एक दिन रास्ते पर एक बंदर उसे घायल पड़ा मिलता है। वो दर्द से करहा रहा था। रास्ते से जाते लोग उसे देख रहे थे, पर कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था कि तभी उधर से गुजर रहे गोविंद की नजर बंदर पर पड़ती है। अरे ये तो घायल हो गया, अब मैं क्या करूं? यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। ये गोविंद परेशान हो रहा था कि तभी वहां से एक साधु गुजरता है। महाराज प्रणाम, देखिए ना, किसी ने इस बंदर को घायल कर दिया। ये बेचारा दर्द से तड़प रहा है। अरे ये तो एक बंदर है, भला तुम क्यों इसके लिए परेशान हो रहे हो? छोड़ो इसे और अपने काम पर जाओ। महाराज आप ये कैसी बातें कर रहे हो? हम इंसान बोल सकते और अपने दर्द का इजहार कर सकते, पर ये मासूम जानवर तो बोल भी नहीं सकते और ना ही अपने दर्द का इजहार कर सकते। भला हम इन्हें कैसे यूं छोड़ दें? जानवरों के प्रति तुम्हारा प्यार देखकर मेरा मन खुश हो गया। रुको। ये कहकर साधु बंदर पर मंत्र फूंकता है, जिससे बंदर एकदम ठीक हो जाता है और उठकर खड़ा हो जाता है। अरे ओ बंदर, बता कौन है तू और तुझे क्या हुआ था? मैं पास के जंगल में रहता हूँ। जंगल में मेरे पीछे एक खूंखार बाघ पड़ा था। जैसे तैसे बचकर यहाँ भाग कर आया और यहाँ एक पत्थर से टकराकर गिर गया। मेरे पैर में मोच आ गई थी, बहुत दर्द हो रहा था, पर अब मैं ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बंदर को यूं बात करते देख गोविंद चौंक जाता है। अरे महाराज, ये कैसे संभव है? ये बंदर बोल कैसे सकता है? साधु मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। गोविंद अपने घर की ओर निकल जाता है। जैसे ही वो अपने घर आता है, वो देखता है कि उसके पीछे पीछे बंदर भी उसके साथ आ गया। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मेरी जान बचाई। मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। आज से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तुम ही मेरे मालिक हो। बंदर यूं बात कर रहा था कि वहां राधा आती है। राधा बंदर को बात करता देख चौंक जाती है। गोविंद राधा को सारी बात बताता है। वो दोनों बंदर को चिंटू कहकर बुलाने लगते हैं। चिंटू खेत के कामों में गोविंद की मदद करता और घर पर राधा की। ये खबर गांव में आग की तरह फैलने लगी। अब सब चिंटू के बारे में बात करने लगे थे। समय बीत गया। एक दिन अचानक राधा की तबीयत बहुत खराब हो गई। गोविंद काफी परेशान था। उसके पास जो कुछ भी जमा पूंजी थी, सब राधा के इलाज में वो लगा चुका था। फिर भी राधा की तबीयत में कोई सुधार नहीं था। अरे गोविंद, तुम अपने चाचा से मदद क्यों नहीं मांगते? वो काफी धनी है। मुझे लगता है कि वो हमारी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि मुसीबत के वक्त एक दूसरे का साथ देना ही तो इंसानियत है। गोविंद को चिंटू की बात अच्छी लगी। वो ना चाहते हुए भी अपने चाचा के पास मदद के लिए जाता है, पर उसका चाचा उसकी मदद करने से इनकार कर देता है और उसे घर से निकाल देता है। गोविंद उदास होकर घर वापस आता है। गोविंद की उदासी को देख चिंटू काफी परेशान था और वो बाहर चला जाता है। रात होने को थी, पर चिंटू का कुछ अता पता नहीं था। गोविंद और राधा काफी परेशान थे कि तभी चिंटू कुछ जड़ी बूटियां लेकर वापस आता है। अरे चिंटू, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है हम कितने परेशान हो गए थे। मैं साधु महाराज को ढूंढते हुए गया था, जिन्होंने मुझे बोलने की शक्ति दी थी। मैंने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने मुझे ये जड़ी बूटी दी और कहा कि इन्हें खाने से मालकिन एकदम ठीक हो जाएंगी। गोविंद वो जड़ी बूटी राधा को खिलाता है। जैसे ही राधा जड़ी बूटी खाती है, वो एकदम से ठीक हो जाती है। ये देख गोविंद खुश हो जाता है। साधु महाराज ने जड़ी बूटी के साथ साथ तुम्हारे लिए खेत में बोने के लिए ये जादुई बीज दिए हैं और कहा है कि ये बीज बोने से तुम्हारी फसल बहुत अच्छी उगेगी, और साथ में ये भी कहा कि जब तुम्हारी फसल अच्छी होगी तो तुम दूसरों की मदद करना, ना कि लालच में आना। अगले दिन गोविंद और चिंटू मिलकर खेत में साधु के दिए हुए बीज बोते हैं। बस कुछ ही दिनों में गोविंद की फसल लहराने लगती है। गांव वाले ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। गांव में गोविंद और चिंटू की बहुत चर्चा होने लगी। गोविंद दूसरे गरीब किसानों की मदद करने लगा और ये देखकर गोविंद के चाचा के मन में लालच पैदा हुआ। अरे गोविंद तो माला माल हो गया। जब से ये बंदर इसके पास आया है, इसकी तो तकदीर पलट गई। अगर ऐसा ही रहा तो गांव में कोई मेरी इज्जत नहीं करेगा। सब गोविंद के ही गुण गाएंगे। नहीं,
मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं उस गोविंद को खत्म कर डालूंगा। ये सोचकर चाचा गोविंद को मारने के लिए खेत के पास जाता है। गोविंद पेड़ के नीचे आराम कर रहा था कि देख चाचा लाठी से उसके सर पर मारने ही वाला था कि चिंटू आगे आ जाता है और लाठी उसके सर पर लग जाती है। अरे चाचा जी, ये आपने क्या कर दिया? चिंटू, चिंटू आंखें खोलो, आंखें खोलो, मेरी ओर देखो चिंटू। अरे बेवकूफ बंदर बीच में कहाँ से आ गया? चलो कोई बात नहीं, मैं दोनों को एक साथ ऊपर भेज देता हूँ, फिर ये सारे खेत ही मेरे हो जाएंगे। चाचा जैसे ही गोविंद पर हमला करने वाला था कि वहाँ साधु प्रकट होता है और कहता है, रुक जा, तुझे क्या लगा कि इंसान ही इंसान का साथ दे सकता है? अरे मूर्ख, तू गलत है। वक्त आने पर एक जानवर भी बिना किसी शर्त और लालच के इंसान से प्रेम करता है और उसके लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाता है। ये कहकर साधु चाचा को मूर्ति में बदल देता है और चिंटू के जख्मों को ठीक कर देता है। गोविंद और चिंटू साधु का धन्यवाद करते हैं। साधु वहां से चला जाता है। गोविंद और चिंटू लोगों की मदद करते